गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर में। तो दोस्तों शिखर सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया वोकैबुलरी धमाका। जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्लास आपकी डेली सुबह 5:30 बजे होती है और आज हमारा नंबर क्लास नंबर 138 है। समझ रहे हो, बहुत सारी क्लास हमने यहाँ पर कवर कर ली है। अगर आप आज पहली बार क्लास में आए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको अनुज सर वोकैब नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर इससे पहले 137 क्लास वहां पर अवेलेबल है। आप जाइए, उसको अटेंड करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप अभी पीछे हैं तो आप अपना शेड्यूल बना लीजिए, 2 से 3 क्लास आप डेली कीजिए और जो क्लास चल रही है उसको पकड़ के रखिए। जैसे जो कल होगी उसको करो और 2 क्लास पहली वाली करो। तो अगर आप 3 क्लास डेली करोगे, 15-15, 20-20 मिनट की क्लासेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 घंटा वोकैब को दो, एक रजिस्टर बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, बहुत मजा आएगा और आप लोग जल्दी सबके साथ आ जाओगे। क्लियर? तो चलिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इमेजेस से याद करने का नया तरीका। हम पहले किसी भी वर्ड से पहले एक इमेज रखते हैं, फिर आपसे गैस करवाते हैं कि ये इमेज से क्या क्या बन सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ, ज्यादातर मैं हीरो हीरोइन का नाम लेता हूँ ताकि आप लोग, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ टॉम एंड जेरी, है ना, तो मैंने आपसे बोला टॉम एंड जेरी, तो आपके माइंड में फटाफट से इमेज बन जाती है टॉम एंड जेरी की, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है। तो क्यों ना इस तरीके को अपनी पढ़ाई से जोड़ा जाए और अपनी पढ़ाई को ज्यादा इंटरेस्टिंग और आसान बनाया जाए। तो मैं सर से बोलूंगा कि सर पहला इमेज लगाते हैं, देखते हैं क्या कैसे होने वाला है, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो पहला इमेज हमारे सामने आ चुका है। सभी लोग इस इमेज को सोच करके एक ही बात बोलोगे कि कुछ 2-3 लॉजिक आप बोलोगे सर कि ये मेरे को एक रोड नजर आ रही है ना, मेरे को रोड नजर आ रही है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये फॉग भी है, यहाँ पर बहुत सारा धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर कि ये जो है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है। बहुत सारे ये भी बोलेंगे, है ना, और बहुत सारे ये भी बोलेंगे आप में से कि ये जो चीज़ है वो कैसी है, अस्पष्ट सी है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस फॉग के दूसरी साइड क्या है, उस कोहरे की दूसरी साइड क्या है। तो यही सब बातें हमारे माइंड में आ रही हैं। अब जानते हैं हमारा वर्ड। अब आप एक याद रखिएगा एक बात, आज हम कवर करेंगे एंटोनियम। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, 4 उसके ऑप्शन होंगे और खास बात ये रहेगी कि सारे एसएससी के क्वेश्चन हैं, तो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स है। प्रीवियस ईयर्स की हमने पूरी सीरीज चला रखी है, सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, सब हम कवर करके चल रहे हैं। तो बहुत अच्छी क्लास है, एंजॉय करो इसको। चलिए सर इसका क्वेश्चन लगाते हैं। तो जैसे कि आपके सामने अब क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिड। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ पहले क्वेश्चन में। कैंडिड का आपका मीनिंग होता है स्पष्ट। क्या होता है आपका मीनिंग? स्पष्ट। क्लियर हो रही है बात? तो अपनी जो इमेज है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है अस्पष्ट को, यानी कि हमने इसका ऑपोजिट ले लिया है। वैसे आप यहाँ पर आपको की क्लैरिटी वाली इमेज लेनी थी, लेकिन हमने क्या करा, उसकी गलती से ऑपोजिट वाली ले ली, लेकिन आप वहां से भी इसको सीख सकते हैं। तो कैंडिड का क्या मीनिंग होता है आपका? स्पष्ट। क्या होता है इसका मीनिंग? स्पष्ट। क्लियर है? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, बार बार बोल रहा हूँ आपको उसका क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। तो अगर मैं ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा तो मेरे सामने पहला ऑप्शन दे रखा आपका क्या दे रखा है, एम्बिगुअस। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने आपसे बोला एम्बिगुअस, तो आप सभी लोग जानते हैं या बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एम्बिगुअस का मीनिंग क्या होता है आपका? अस्पष्ट। हमें क्या चाहिए? इसका अपोजिट। तो उस हिसाब से स्पष्ट का अस्पष्ट बिल्कुल सही बैठता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन एसएससी ने इसका आंसर दे रखा है यहाँ पर सीक्रेटिव। क्या दे रखा है? सीक्रेटिव। सीक्रेटिव का क्या मीनिंग होता है आपका? जो रहस्यमय हो। ठीक है, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं इसका आंसर स्पष्ट ही देता, लेकिन अगर हम एसएससी के साथ जाएंगे तो उसने दे रखा है इसका आंसर सीक्रेटिव। क्या दे रखा है आपका? सीक्रेटिव। तो आप इसको भी सही आंसर मान के चलिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, अगर ये आता है तो ये भी हो सकता है कि आपके पास इन दोनों में से ये ऑप्शन हो। अगर आपके दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो आप एसएससी के साथ जाइएगा, आप सीक्रेटिव को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है यहाँ पर, अनसर्टेन। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या आंसर माने इसका, तो आप इसका आंसर ये मान के चलिएगा एसएससी के हिसाब से, वैसे इसका आंसर ये भी सही है। क्लियर? तो अनसर्टेन जो है यहाँ पर एक नेक्स्ट वर्ड दे रखा है, सबको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है आपका? अनसर्टेन यानी कि कैसा है? अनिश्चित है। क्लियर? सर्टेनिटी को क्या बोलते हैं? जो निश्चितता होती है, और ये क्या होता है आपका? अनिश्चित। क्लियर? और आपका ऑप्शन दे रखा है एक मिसलीडिंग। क्या दे रखा है आपका ऑप्शन? मिसलीडिंग। यहाँ आपको बता देता हूँ, चलिए यहाँ दिख जाएगा मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का क्या मीनिंग होता है? चलिए सर नेक्स्ट इमेज लगा देंगे आप। मिसलीडिंग का क्या मीनिंग होता है आपका? भ्रामक। क्या होता है आपका? भ्रामक। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हो जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए,
तो जैसा कि आपके सामने एक इमेज है, बड़ा ध्यान से सोचिएगा, अपने माइंड पर जोर डालिएगा, मजा आएगा आपको। इमेज में क्या है, एक तारा टूट रहा है। क्या टूट रहा है? एक तारा टूट रहा है। आप इस तारे को टूटते हुए एक बात बोलोगे, सर के सर जब ये तारा टूटता है तो ये जो मूवमेंट होता है कैसा होता है? बहुत 1 सेकंड वाला होता है। तारा टूटा गया, हम अपने दोस्तों को बता पाते हैं, अरे देख 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 वो तारा टूट गया, इतने में बताते हैं और इतने में वो जो तारा जो होता है वो वहां से एकदम क्लियर हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि टूटा है टूटा है। तो यानी कि एक बात हमने पकड़ ली। अब जब भी कभी आपके सामने तारा टूटेगा तो आप कौन सा वर्ड बोलेंगे? उसके लिए सर क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, तो हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा इवेंसेंट। क्या बोलते हैं इसको? इवेंसेंट। क्लियर हो रही है बात? अब आप बोलोगे सर ये कैसे? अभी आपको बताता हूं। इवेंसेंट का आपका मीनिंग होता है क्षणिक, जो कैसा हो, बस एक पल वाला हो, एक पल वाला मोमेंट हो, एक क्षणिक, कहते हैं ना क्षणिक मोमेंट था, पता नहीं कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चला, तो उसको आप क्या बोलते हो? इवेंसेंट। क्लियर हो रही है बात? ऑप्शंस की अगर मैं यहाँ पर चलूं तो मुझे क्या चाहिए? इसका यहाँ पर ऑपोजिट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? इसका यहाँ पर ऑपोजिट। तो ऑपोजिट यहाँ पर मेरा जो दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर परमानेंट। क्या दे रखा है इसका ऑपोजिट? परमानेंट। क्या दे रखा है इसका ऑपोजिट? परमानेंट। क्लियर हो रही बात? तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका बी वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ूं तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दे रखा है इमिनेंट। क्या दे रखा है आपका? इमिनेंट। इमिनेंट का आपका मीनिंग होता है निकटस्थ, है ना, जो पास वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? निकट। जो बिल्कुल कैसा हो? नियर बाय हो, बिल्कुल हमारे जो पास हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका इमिनेंट। ठीक है, दूसरा आपका दे रखा है यहाँ पर परवेसिव। क्या दे रखा है? परवेसिव, जिसका आपका मीनिंग क्या होता है? व्यापक। जो कैसा हो? व्यापक हो, मतलब सब जगह फैला हो, परवेसिव हो। क्लियर हो रही है बात? और आपका जो लास्ट दे रखा है वो दे रखा है आपका एमिनेंट। देखिए इसकी स्पेलिंग में इसकी स्पेलिंग में बहुत कम जो है वो क्या है? आपका डिफरेंस है। क्लियर? इसका मीनिंग क्या होता है? आपका स्थिर। चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 वर्ड्स को सीख रहे हैं, यानी कि लगभग अगर हम यहाँ पर हम 10 वोकैब करते हैं तो आप कम से कम 30 के आसपास डेली वोकैब अपने घर पर ले जाओगे। क्लियर? एसएससी सीजीएल 2010 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट इमेज की तरफ। तो नेक्स्ट इमेज हमारे सामने आ चुकी है। देखिए नेक्स्ट इमेज में क्या है? एक कार्टून वाली इमेज है और वो बड़ा जो है वो खुश हो रहा है। कैसा हो रहा है? बड़ा जो खो जाता है, एक्साइटेड सा हो रहा है। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा उत्साही है, जोशीला है। जैसे आप पढ़ने के लिए कैसे रहते हो? जोशीले रहते हो। क्या बोल रहे हो सर? ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने में तुम्हें बहुत आलस आता है। नहीं, आप बहुत अच्छे बच्चे हो और अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो। तो आप जो है हमेशा इंथुसियास्टिक रहते हो अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो चलिए जानते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगाएंगे। क्लियर है ना? बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो देखिए हमारे सामने सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर फर्वेंट। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 फर्वेंट। इसका क्या मीनिंग होता है? ये आपके कल या परसों की क्लास में आया हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? आपका जोशीला। ठीक है, क्या है इसका? जोशीला। और हमें क्या चाहिए? इसका ऑपोजिट। क्या चाहिए इसका? ऑपोजिट। तो ऑपोजिट का ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर डी सब ड्यू। क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी सब ड्यू, जिसका क्या मीनिंग होता है? आपका निराश है, उदास है ना, कुछ भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ऐसे हताश सा बैठा हुआ है। तो वो क्या होगा? इसका यहाँ पर ऑपोजिट रहेगा। और ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ूं, जैसे कि आपका दे रखा है इनएक्साइटेबल। तो आप इसको सीरियसली मत लेना कि सर इसका ये भी आंसर होना चाहिए। देखिए हमें जब भी टूर्नामेंट होने हमारे आते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि सबसे बेस्ट आंसर देना है। सबड्यू हमारा जो है यहाँ पर बेस्ट आंसर हो जाता है। एक ऑप्शन दे रखा है आपका इंड्यूरिंग। क्या दे रखा है आपका? ऑप्शन इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का आपका मीनिंग होता है जो बहुत लंबे काल तक चले। कहते हैं ना वो ये बहुत चीज़ जो है वो बड़ी स्थायी है, यानी कि बड़ी लंबी चलती है, यानी कि चिरकाल तक जब कोई चीज़ चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका इंड्यूरिंग, यानी कि चिरकाल तक चलना, टिकाऊ बोल सकते हैं आप इसको, टिकाऊ। क्लियर? फिर आपका ऑप्शन दे रखा है एक डिस्पैशनेट। क्या दे रखा है आपका? डिस्पैशनेट। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है आपका? जिस देखो पैशन कहते हैं ना कि मेरे अंदर पैशन है, मेरे अंदर पढ़ने का पैशन है, मेरे अंदर डांस करने का पैशन है, मेरे अंदर गाने का पैशन है ना। तो वो हमारे किस लिए यूज होता है? हमारे किसी चीज के पैशन के लिए। और जब डिस्पैशन यूज हो जाता है तो किस चीज को दिखाता है? आपकी उदासीनता को। किसको? उदासीनता। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। पढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ।
चलिए अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है। इस इमेज को देख करके बोलोगे कि सर बड़ी शाइनिंग सी हो रही है। क्या हो रही है? बड़ी शाइनिंग सी हो रही है। तो बिल्कुल सही बात आपने बोली है। चलिए सर ऐसा क्वेश्चन लगाते हैं। इस इमेज को देख करके आप क्या बोलोगे कि सर बड़ी शाइनिंग सी हो रही है, बड़ी सन की जो लाइट आ रही है, बड़ा चमकदार सा ये दृश्य है, ऐसे बोलोगे आप। तो जब मैं आपसे बोलता हूं तो इमेज को देख करके अपने माइंड में मैपिंग किया करो। जब आपका क्वेश्चन आ जाया करे तो ऐसे बोला करो, जैसे आपके सामने इमेज आ गई तो आप बोलो बड़ा ग्लोसी इमेज है, सूरज की जो रोशनी होती है वो बड़ी ग्लोसी होती है, जो एलईडी बल्ब की रोशनी होती है वो बड़ी ग्लोसी होती है, जितना यूज करोगे वो कैप को उतना ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है ग्लोसी। क्या दे रखा है आपका? ग्लोसी। तो ग्लोसी का क्या मीनिंग होता है आपका? चमकदार। क्या होता है आपका यहाँ पर? चमकदार। हमें क्या चाहिए? इसका ऑपोजिट चाहिए। ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? डल। जो कैसा हो? बिल्कुल डल हो, बिल्कुल इसमें कोई भी मजा ना हो, है ना। कैसा हो? बिल्कुल धुंधला में हो, एकदम हटा, मतलब कैसा हो, कहते हैं ना क्या डल है, ये बिल्कुल बेकार सा है। बेकार इन द सेंस अंधेरा सा है, नेगेटिव है। और एक तरफ हम बात कर रहे हैं ग्लोसी की। क्लियर हो रही है बात? और यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं शाइनिंग, आप सभी लोग जानते हैं, चमकदार। टायर्ड मतलब सभी लोग जानते हैं थका हुआ सा है। एक आपका दे रखा है यहाँ पर वेरी। क्या दे रखा है आपका? वेरी। वेरी का आपका मीनिंग होता है सुस्त। क्या होता है यहाँ पर? सुस्त या थका हुआ सा। क्लियर? चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में आपकी एक एक इमेज करेंगे और एक एक वर्ड की तरफ जो है हम फोकस करेंगे। क्लियर? चलिए अगली इमेज में देखिए दो कपल्स हैं और ऐसा लग रहा है कि आपस में एक दूसरे को मार ही डालेंगे। एक दूसरे बहुत भयंकर तरीके से ये लड़ाई कर रहे हैं, न जाने क्या हो गया है। तो ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं? दुश्मन से हैं, विरोधी से नजर आ रहे हैं इमेज में। तो यहाँ पर चलिए सर क्वेश्चन लगाते हैं, इसका क्या होने वाला है। शाबाश। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका। क्वेश्चन है यहाँ पर आपका होस्टाइल। क्या दे रखा है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 होस्टाइल। तो होस्टाइल का आपका मीनिंग सभी लोग जानते हैं, जो दुश्मनी वाला आता है, विरोधी वाला आता है, वहां पर हम यूज करते हैं होस्टाइल। एंटोनियम हम यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर आपका दे रखा है फ्रेंडली, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मित्रता। क्लियर हो रही बात? बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर आसान है। जॉयफुल को बोलते हैं आप आनंदमय है, हेल्पफुल दूसरे की मदद करने वाला हो, और वायलेंट यानी कि हिंसा। तो ये चारों ऑप्शन बड़े आसान से थे, इसलिए हमने यहाँ पर मेन वर्ड को देख लिया। चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आप ध्यान से देखें इस इमेज को, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पर्सन है वो मॉर्निंग वॉक कर करके आ रहे हैं, और जैसे कि आप जानते होंगे कि अनुलोम विलोम की एक प्रक्रिया होती है जिसमें आप क्या करते हैं? ऐसे नाक बंद करते हैं और क्या करते हो? सांस अंदर लेते हो, सांस छोड़ दो। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? जानते हैं? चलिए सर लगा देते हैं इमेज। तो हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन आ गया आपका इनहेल। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6? इनहेल। इनहेल को आप लोग क्या बोलते हो? सांस को अंदर खींचना। क्या करना? किसी भी चीज को खींचना, इनहेल करना, है ना, खींचना। ये किसके लिए आता है आपका? सांस को अंदर खींचने के सेंस में। और हमें क्या चाहिए? इसका ऑपोजिट। तो इनहेल का ऑपोजिट यहाँ पर क्या दे रखा है? एक्सहेल। क्या दे रखा है आपका? एक्सहेल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि खींचना। खींचना मतलब सांस को खींचना, ठीक है, सांस खींचना। और एक्सहेल मतलब बाहर छोड़ना। जैसे मैंने ऐसे किया इनहेल और सांस बाहर छोड़ा, तो ये क्या हो गया मेरा? एक्सहेल। आप बात में समझ में आ रही है? प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ। क्लियर है ना? और ऑप्शन दे रखे हैं इंसर्ट। आप सभी लोग जानते हैं किसी को इंसर्ट करना। हेट मतलब नफरत। एक्सट्रीकेट, यहाँ पर एक वर्ड आ गया एक्सट्रीकेट। क्या आ गया? एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट का क्या मीनिंग होता है आपका? समाधान करना। क्या करना? समाधान। क्लियर हो रही है बात? चलिए से नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं, है ना। इमेज को देख करके अपने माइंड में इमेज पिक्चर बनाया करो चीजों की, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने आ गई है। नेक्स्ट इमेज में क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है? एक फुटबॉलर है, आई थिंक उसके हाथ में बास्केटबॉल है, सॉरी बास्केटबॉल है। उसको क्या कर रहा है? थ्रो कर रहा है, इस तरीके से फेंक रहा है। तो फेंकने के लिए हमारा कौन सा वर्ड आता है? सर लगाएंगे क्वेश्चन। चलिए, तो हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जेटिसन। क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन? जेटिसन। ठीक है, क्या आ गया हमारे सामने क्वेश्चन यहाँ पर? जेटिसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जेटिसन। जेटिसन का क्या मीनिंग होता है? किसी भी चीज को अलग करना, पृथक करना या फेंकना। क्या?
या फेंकना। तो हमें चाहिए यहाँ पर इसका ऑपोजिट। 4 ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं, तो हमारा यहाँ पर ऑपोजिट क्या होने वाला है इसका? एक्सेप्ट, रिवॉर्ड, प्रिजर्व। प्रिजर्व इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रिजर्व का क्या मीनिंग होता है? किसी भी चीज की रक्षा करना, किसी भी चीज को बचा करके रखना, बचाना, है ना। बचाव के सेंस से हम क्या यूज करते हैं? प्रिजर्व करना। एक तरफ तो हम फेंकने की बात कर रहे हैं, अलग करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें क्या चाहिए? इसका ऑपोजिट चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? प्रिजर्व। ठीक है। कंसेंट आपका यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है। कंसेंट का क्या मीनिंग होता है आपका? सहमति। चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने आ चुकी है। नेक्स्ट इमेज में क्या है? एक आपकी स्क्विरल है और वो क्या कर रही है? जो गिलहरी क्या कर रही है? कुतर रही है चीजों को। क्या कर रही है? कुतर रही है, खाना खा रही है, बड़ी क्यूट सी नजर आ रही है। तो जानते हैं इसके लिए हमारा कौन सा वर्ड आने वाला है? सर क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन आने वाला है आपके सबकी स्क्रीन पर। ये क्लास डेली सुबह 5:30 बजे होती है, रात 11 बजे आपकी मैराथन क्लास होती है इंग्लिश की। अगर आप इंग्लिश में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो इन दोनों को जो है क्लास जरूर अटेंड कीजिए। जल्दी आपके लिए एमटीएससी क्लास भी लाई जाएंगी। बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर एमटीएससी क्लास। बाबू थोड़ा इंतजार करो सभी लोग, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। परेशान मत हो, एग्जाम्पल परिवार आपके साथ हर समय हर वक्त है और आपके लिए हमेशा वो चीज़ सोच रहा है जो आप सोच रहे हैं अपने लिए। क्लियर? तो देखिए हमारे सामने यहाँ जो वर्ड आ गया यहाँ पर निबल। क्या आ गया हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 8 निबल। तो निबल का मीनिंग जैसा कि आप इमेज में देख करके क्या बोलोगे? सर क्या इसका होगा मीनिंग? कुतरना। ठीक है। और हमें क्या चाहिए? इसका ऑपोजिट। इसको थोड़ा सा समझाऊंगा। ऑपोजिट आपका यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है? स्वेलो। क्या दे रखा है आपका यहाँ पर? ऑपोजिट स्वेलो। आप बोलोगे सर ये कैसे? स्वेलो का आपका मीनिंग होता है निगलना। ठीक है। क्या होता है इसका मीनिंग? निगलना। तो जब आप निबल बोल रहे यानी कि आप कुट कुट कर किसी चीज को कुतर रहे हो गिलहरी की तरह, और जब आप स्वेलो बोल रहे दैट मीन्स आप चीजों क्या कर रहे हो? अंदर निकल रहे हो। तो कुतरने का उल्टा क्या हो जाएगा? आपका स्वेलो। ठीक है। एक आपका यहाँ पर दे रखा है वर्ड ऑप्शन नंबर मंच। मंच को आप याद कर लीजिए, चॉकलेट वाली मंच होती है ना, वो क्या करते हो आप? चबाते हो। तो मंच मतलब चबाना। ठीक है। और फिर आपका दे रखा है एक वर्ड यहाँ पर डेवर। डेवर का आपका मीनिंग जो होता है यहाँ पर वो क्या होता है आपका? इसका मीनिंग होता है आपका किसी भी चीज को बहुत बुरी तरीके से खाना। जैसे मान लो आपके सामने आपकी कोई फेवरेट डिश आ जाए, जैसे अगर मान लो जैसे कि मान लो आपको रिसोल बहुत पसंद है, समोसा बहुत पसंद है। मैंने बताया था समोसे की वीडियो बनाई थी ना, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है। समोसे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जलेबी को क्या कहते हैं, ये सारा आपका पड़ा हुआ है ऊपर वाली प्लेलिस्ट में, जाकर के देखिएगा। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि समोसे को क्या बोलते हैं? रिसोल। मान लो आपके सामने रिसोल है और आपकी जीभ ऐसे पानी आ रहा है मुंह में कि हाँ मैं तो सुखा ही जाऊंगा, तो उस सेंस में जब हम खाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? लालच से एकदम चिपट पड़ना चीजों पे, कहते हैं ना घर वाले एकदम खाने पर कूद पड़ा, वो कूदने वाला जो सेंस है आपका क्या है? डेवर। क्लियर? ओके। फिर आपका एक चीज दे रखा है यहाँ पर कंज्यूम। कंज्यूम का सभी लोग जानते हैं, किसी भी चीज को कंज्यूम करना, उसकी रक्षा करना, उसको बचाना, उसको यूज करना। तो वहां पर हमारा क्या आता है? कंज्यूम। कहते हैं ना कि हम चीजें बहुत सारी कंज्यूम कर ली हैं, यानी कि उसको क्या कर दिया? खपत कर दी है। इस सेंस में हम आप यहाँ पर यूज करते हैं। चलिए से नेक्स्ट लगा देते हैं, नेक्स्ट इमेज। तो यहाँ पर स्वेलो हो गया, मंच हो गया, डेवर हो गया, कंज्यूम हो गया। क्लियर हो रही बात? तो किसी भी चीज को उपभोग करने के सेंस में आप क्या यूज करते हो? कंज्यूम। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर से क्या अपोजिट हो जाएगा? निब्बल का स्वेलो। तो नेक्स्ट इमेज हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट इमेज में क्या है? एक पर्सन है जो अपना काम छोड़ करके वीडियो गेम में वीडियो गाने वगैरह सुन रहा है। तो ये अपने काम को टाल रहा है। जल्दी जानते हैं सर क्या आने वाला है वर्ड इससे रिलेटेड? तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं आपको यहाँ पर इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर जो है स्पेलिंग को सही कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा है यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? आपका प्रोक्रेस्टिनेट। याद रखिएगा ये स्पेलिंग होती है इसकी, इसको लिख लीजिएगा PROCRASTINAT। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज को टालना। इसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ी सी एरर हो गई थी। टालना, डिले करना, उस काम में देरी करना। क्लियर हो रही है बात? तो चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, जल्दी से। तो यहाँ पर याद रखेंगे हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट, एक्सपीडाइट। क्या दे रखा है क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बी, एक्सपीडाइट। क्या दे रखा है आपका? एक्सपीडाइट। स्पेलिंग भी सही कर लेना प्रोक्रेस्टिनेट की। इसका क्या मीनिंग होता है? किसी भी काम को शीघ्र से निपटाना, शीघ्र निपटाना। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? ओके।
और ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ूं तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दे रखा है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड आप सभी लोग जानते होंगे, कहते हैं ना कि इस चीज को एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो, है ना। कहते हैं ना कि बहुत सारे मेरे पास एप्पल, कहते हैं जैसे मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, एप्पल रखे हुए हैं, बनानास रखे हुए हैं, ग्रेप्स रखे हुए हैं, तो कहते हैं कि इस सारे फ्रूट्स में से एप्पल्स को एक्सक्लूड कर दो, यानी कि उसको क्या कर दो, निकाल दो, अलग कर दो। तो वहां पर आप यूज करते हैं एक्सक्लूड, अलग करने के सेंस में। एक आपका यहाँ वर्ड दे रखा है प्रोपगेट। क्या दे रखा है आपका एक वर्ड, प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का आपका मीनिंग होता है प्रचार, किसी चीज का प्रचार। क्लियर हो रही है बात, है ना। तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन हो जाते हैं। चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। लिख लीजिएगा जल्दी से। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज हमारे सामने आ गई है। ये जो इमेज है आप सभी लोगों ने देखी होगी, जब भी ये इमेज आती है, ये अक्सर इमेज होती है आपकी बुराई को रिप्रेजेंट करती है, किसी भी चीज को, किसी भी चीज की बुराई को। तो जब आप किसी चीज की बुराई के यूज सेंस में यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारा क्या वर्ड आता है, चलिए सर दिखाते हैं बच्चों को। शाबाश। देखिए आपके सामने वर्ड आ चुका है यहाँ पर वाइस। क्या है आपका सामने वर्ड, वाइस। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप सभी लोग। वाइस का आपका क्या मीनिंग होता है, बुराई। क्या होता है इसका मीनिंग आपका, बुराई। और हमें क्या चाहिए इसका यहाँ पर, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका, वर्चुअल। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल क्या मीनिंग होता है यहाँ पर इसका, मतलब अच्छाई, पॉजिटिवनेस, गुडनेस, ये हमारे किसके आते हैं, वर्चुअल के सेंस में। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर हम जो है वाइस का ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल। और ऑप्शन की तरह मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर आपका फेम। फेम आप सभी लोग जानते हैं, मतलब कोई प्रसिद्धि वगैरह, है ना। फेट जो आपका दुर्भाग्य वगैरह का होता है, फॉर्च्यून आपका भाग्य के सेंस में आता है। तो ये सारे यहाँ पर बहुत सारे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो चलिए सर एक काम करते हैं, एक एक करके फटाफट से इमेज लगाते हैं। अब आपको वो वर्ड बताना है जो आपका मेन वर्ड था, आपका जो मेन वर्ड था। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए आपके सामने पहली इमेज आ चुकी है। पहली इमेज आपके लिए कौन सी बताई थी मैंने आपको, याद कीजिए। धुंधला धुंधला नजर सा आ रहा है, ये इमेज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी एम्बिगुअस को। एम्बिगुअस का क्या बताया था मैंने आपको, अस्पष्ट। हालांकि इसका जो वर्ड आया था वो क्या था आपका, कैंडिडेट। क्लियर हो रही है बात। चलिए सर नेक्स्ट इमेज लगाते हैं। तो देखिए हमारे सामने नेक्स्ट इमेज आ चुकी है। जैसा कि आपको बताया था कि तारा जब टूटता है तो वो कैसा मूवमेंट होता है आपका, इवेंसेंट। कौन सा मूवमेंट होता है आपका, इवेंसेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका इवेंसेंट, यानी कि क्षणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पर क्या एक बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, और ये इमेज आपकी रिप्रेजेंट कर रही थी फर्वेंट को। फर्वेंट का क्या मीनिंग बताया था मैंने आपको यहाँ पर, जोशीला। नेक्स्ट इमेज की तरफ पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट इमेज आ गई। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज हमारे सामने आ चुकी है। चमकदार है ये इमेज, बड़ी शाइनिंग सी है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी ग्लोसी को। नेक्स्ट इमेज की तरफ पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट इमेज आपके सामने है। दोनों एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे नजर आ रहे हैं विरोधी, तो यहां पर हम यूज करते हैं वर्ड हॉस्टाइल। नेक्स्ट इमेज। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज क्या है, वो मॉर्निंग वॉक के टाइम अनुलोम विलोम वाला जो प्रोसेस होता है, इसको आप क्या बोलते हो, इनहेल। सांस कैसे ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, अंदर खींचने को बोलते हैं हम क्या, इनहेल। चलिए सर नेक्स्ट इमेज। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज आपके सामने है। यहाँ पर क्या एक पत्थर को फेंका जा रहा है बहुत तेजी के साथ, और इसको हम क्या बोलते थे, पृथक करना, पत्थर को फेंकना, अलग करना। फेंकने के सेंस में हम यूज करते हैं जेटिसन, GEJETTISON। नेक्स्ट इमेज सर। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा था, ये जो इमेज है वो कोई स्क्विरल है, वो क्या कर रही है, कुतर रही है चीजों को, तो उसको आप क्या बोलते थे आप, निबल। क्या बोलते थे इसको, निबल। ठीक है, नेक्स्ट इमेज सर। नेक्स्ट इमेज आपके सामने है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं एक लड़का है जो अपने काम को छोड़ करके अपने काम को टाल रहा है। क्या कर रहा है, इसको प्रोक्रेस्टिनेट क्या कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट। इसकी स्पेलिंग मैंने सही करा दी है। ठीक है, चलिए से नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट इमेज हमारी। तो लास्ट इमेज जो है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बुराई को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, VICN की वाइस। क्लियर हो रही है बात। चलिए, तो यहाँ पर आपकी एक क्लास पूरी होती है। आपने इमेजेस के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स को याद किया। लगभग आपने यहाँ पर लगभग 30-35 के आसपास आपने नए वर्ड सीखे। ये आपके SSC में आए हुए क्वेश्चन है। तो रात 11 बजे वाली क्लास में मिलेंगे। ऐसे हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये क्लास आपकी डेली सुबह 5:30 बजे होती है। रात 11 बजे आपकी इंग्लिश की मैराथन क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। तो दोनों क्लास देखना ना भूलें। ऐसे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।